गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पार्ट देखेंगे। इस पॉइंट में आपको सेकंड एप्लीकेशन बताया जा रहा है। 5 एप्लीकेशंस बताए गए थे ना, तो 5 में सेकंड है कि रेट ऑफ चेंज, क्या रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। The rate of change of increasing and decreasing function। यहाँ फंक्शन का के बढ़ने और घटने की दर पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वांटिटी के बढ़ने और घटने की दर पढ़े थे। तो फंक्शन में हमने पहले लीनियर फंक्शन लिया है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। पहला है f(x = x + 3)। ध्यान दीजिए, पहले अगर हम इसको y = mx + c से तुलना करें, एक प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण है, तो m बराबर क्या होता है tan थीटा और c बराबर क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ओके, तो m बराबर tan थीटा, ये क्या होगा भैया, मतलब tan थीटा का मतलब कितना है, एक यहां m कितना है, एक है, पहला वाला पढ़ना हम लोग। m कितना है, एक, इसका मतलब थीटा कितना हुआ 45 डिग्री। ठीक, m बराबर tan थीटा, यहाँ पर क्या है एक, थीटा का मतलब कितना हुआ 45 डिग्री, और c बराबर कितना हुआ 3, c बराबर 3। देख रहे हैं ना, पढ़ के आया। आज छुट्टी है, स्कूल बंद है, लेकिन हम लोग चल रहे हैं। कष्ट होता है, एक वीडियो को बनाने में घर पर पढ़िए, यहाँ पढ़ाइए, कंप्रेस करिए, अपलोड करिए, बहुत समझ आता है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तकलीफ इस बात की होती है। लेकिन ठीक है भाई, गलती आप बच्चे हैं, कर रहे हैं, करिए। हम अध्यापक हैं, गलती तो करेंगे नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। किसी दिन देखता हूँ कि कक्षा 12 में 20 बच्चे हैं, लगभग 36 व्यूअर्स मिलते हैं, और किसी में 5 व्यूअर मिलते हैं, किसी में 3 व्यूअर मिलते हैं। एक तो कम से कम मिलता है, क्योंकि 1-2 बच्चे ऐसे हैं, 2-3 जो कि देखते हैं, उनको मैं बाय नेम जानता हूँ। जैसे आलोक कुमार उपाध्याय हुआ, ये डेली देखता है। मैं जितना पढ़ाता हूँ उससे आगे पढ़ता है। तो और बाकी के बारे में क्या कहूँ, कुछ कहने लायक नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसका ग्राफ खींचते हैं हम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने ले लिया ग्राफ। यहाँ ये क्या है 45 डिग्री है, ये कितना है 3 है, इंटरसेप्ट जो वाई एक्सिस पड़ रहा है 3 है। ठीक है, तो अगर स्लोप जो है, स्लोप ये ढाल 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आगे भी देखेंगे, केवल अभी आप यहाँ जान लीजिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है अगर स्लोप जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है स्लोप, तो इसका मतलब यह है कि वो निगेटिव होगा।
निगेटिव होगा। और इस केस में जब स्लोप निगेटिव आपको मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे अब सेकंड वाला हम देखते हैं, सेकंड वाला छोड़िए, अभी इसको बाद में चर्चा करेंगे। सेकंड है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स मतलब वाई बराबर माइनस एक्स प्लस 3। तो यहां पर आपका थीटा कितना वो बताओ। m बराबर -1 है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करो। इसका मतलब क्या है कि tan थीटा बराबर -1, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री और c बराबर 3 यूनिट कुछ भी हो सकता है, ये सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। अब इसका ग्राफ देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इससे 135 अंश के कोण पर, मतलब ये जाएगा, ये क्या है 135 डिग्री, समझ रहा है ना। ये तो ये स्लोप क्या दिखा रहा है, देखो यहां पर देखिए, पहले यहां देखिए x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है। देख रहे हो क्या, देख रहे हो, देखो यार यहां पर देखो, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y का मान बढ़ रहा है। यहां देखिए पहले, जब x यहां था तो y इतना था, ध्यान पहले, फिर x का मान बढ़ाए, यहां आए तो y देखो यहां आ गया, यहां। तब x के बढ़ने पर y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि यहां स्लोप क्या है, निगेटिव है। यहां से भी देख रहे हैं आप 135 डिग्री है और 0 से 90 के बीच में ही अगर स्लोप है तो भी इंक्रीजिंग शो करता है। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ स्लोप क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि x के बढ़ने पर y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब इस पॉइंट पर आके देखिए, इस पॉइंट पर जैसे मान लो कि यहाँ पर x बराबर a है, सपोज करो, तो x बराबर a पर y कितना हुआ, 0 हो गया। तो फंक्शन तो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है ना। इसको आप नोट कर रहे हैं प्लीज, फिर आगे चलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। एक बात ये जान लीजिए, जो m बराबर हम लोग tan थीटा रखते हैं, दैट इज व्हाट डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई और एफ डैश एक्स। ध्यान दीजिएगा इसको, जो स्लोप है वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई है। इसको एफ डैश एक्स भी कहते हैं, y1 कहते हैं, y डैश कहते हैं, आपको पता है सब। तो मान लीजिए इसका ग्राफ तो हम लोग जान रहे थे, पढ़े थे, हमने इस ग्राफ को ले लिया, ये तो जान ही रहे थे हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, आप लोग बहुत पहले से इसको देख रहे हैं। ग्राफ को थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करिए, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझिए इसको। देखो ये 0 है, 0 इन पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि ग्राफ तो पीछे भी खींचा जाएगा ना इस डायरेक्शन में, आपको पता होगा। -π/2 ले लेंगे तो ऐसे लेंगे, इधर भी ग्राफ चलेगा। अच्छा पहले देखें जो पढ़ा रहा हूँ वो दिख भी रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो जरा देखिए, अगर यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएं π/2, तो फंक्शन का मान बढ़ रहा है, x का मान बढ़ रहा है तो y का भी मान बढ़ रहा है। जरा देखिए पहले, x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक, मतलब 0 से π/2 तक। ठीक है, 0 के आगे और π/2 तक
फंक्शन क्या कर रहा है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। फिर आइए देखिए, फिर π/2 से जरा पाई पर आइए, देख रहे हैं x बढ़ रहा है, y घट रहा है। या देखो पहले y क्या हो रहा है, घट रहा है। x बढ़, यहाँ आके क्या हो गया, 0, x बढ़ रहा है, y 0 हो गया इस पॉइंट पर। तो आप देख रहे हैं कि π/2 से पाई तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर पाई से 3π/2 के बीच में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, भाई देखिए यहाँ +1 और -1 लिखा है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो +1 और -1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, +1 से लेकर के -1 तक, इसका रेंज बताया था हमने, क्लोज इंटरवल -1 1। तो अब देखिए आप यहां से लेके यहां तक अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या बताएं, अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा बताओ भैया fs बराबर sin x, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? अगर आपको ठीक से याद रहेगा, कहेंगे यार fs बराबर sin x का जो ग्राफ होता है, ग्राफ के अनुसार बात करेंगे हम, तो कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं पर घट रहा है, कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं पर घट रहा है। ठीक, ये तो कहेंगे। देखिए अगर यहां से 0 से पाई तक बात करिए, तो यहां से यहां तक जितना बढ़ा और यहां से यहां तक उतना घटा, ध्यान पड़े, जितना बढ़ा उतना ही घट गया। तो अगर ये मतलब 0 से पाई की बात करें तो फंक्शन न तो घट रहा है न तो बढ़ रहा है। भाई यहां भी 0 था, यहां भी 0 है, पर जितना बढ़ा उतना घट गया। 10 रुपया कमाया, 10 रुपया चला गया, तो बैलेंस तो 0 ही बचा बेटा। क्या कहेंगे, न कमाया न गंवाया। तो अब मेन बात क्या होती है, अब यहां पर हमको अगर कोई पूछे कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग फंक्शन, तब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इंटरवल बताइए, किसी इंटरवल में घटता है, किसी इंटरवल में यह बढ़ता है, इंटरवल पूछिए तब मैं बताऊं। मैंने कहा भाई चलो यहां पर ओपन इंटरवल लगाया 0 to π/2, इसमें इस इंटरवल की बात मैंने किया। यहां पर देखिए, यहां पर इसको कई एस्पेक्ट से समझेंगे हम। अभी तो हम सीधा सीधा देख रहे हैं, इसको देख के बता रहे हैं, फंक्शन बढ़ रहा है और फंक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, देख के बता रहे हैं। तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ध्यान दो, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब यहां की बात करें π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक, तो यहां क्या हो जाएगा, अब π/2 से पाई तक क्लोज इंटरवल हो गया। यहां क्लोज इसलिए नहीं लगा है बेटा कि यहां आगे भी ग्राफ बढ़ रहा है ये, और शायद कि क्यों ग्राफ तो यहां बढ़ रहा है, क्लोज इंटरवल यहां बढ़ रही है। ठीक है, तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अगर हम π/2 से पाई की बात करें यहां से यहां तक, तो फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर यहीं पर हम 0 से पाई कर दें, तब बताओ यहां से यहां तक, तो जितना बढ़ा उतना घट गया, 0 हो गया। क्या कहेंगे, फंक्शन इज नाइदर, न तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग।
ना। तो 0 से पाई टाइम इंटरवल में फंक्शन न तो इंक्रीज कर रहा है और न ही क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। अब इसी तरह से तमाम इंटरवल है इसमें, किसी भी इंटरवल में पूछ सकता है आपसे। अगर आपको ग्राफ पता है तो तुरंत आप बता देंगे, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। इस इंटरवल में न तो इंक्रीजिंग है न तो डिक्रीजिंग है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि अभी इसके पहले लीनियर फंक्शन में हमने स्लोप को देखकर बताया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अगर स्लोप 0 से 90 के बीच में है तो इंक्रीजिंग है, 90 से आगे है तो क्या है, डिक्रीजिंग है। जरा देखिए, अगर यहाँ हम कोई पॉइंट ले लें, इसका स्लोप क्या होगा बाबू, ये होगा, टेंजेंट इसका ये होगा। और यहाँ अगर हम एंगल ले तो ये क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। बोलो, तो फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ ले ले बाबू, इस पॉइंट पर ले ले टेंजेंट, तो देखो यहाँ पर अगर लेंगे तो ये एंगल जो होगा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, 90 से ज़्यादा होगा। तो यानी यहाँ स्लोप क्या है, निगेटिव है। स्लोप क्या है, निगेटिव है। अगर स्लोप निगेटिव है तो क्या कर रहा है, क्या बता रहा है कि फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और है कि चलिए, ये तो कहेंगे साहब ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन आपने स्लोप पॉजिटिव करके दिखा दिया, आपने यहाँ पर स्लोप को निगेटिव करके डिक्रीजिंग फंक्शन दिखा दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जब निगेटिव न तो ये डिक्रीजिंग है न ही इंक्रीजिंग है, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब आपका स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर लें, जब 0 से पाई के लिए कह रहा है तो इसके मिड पॉइंट पर स्लोप लेंगे। अगर इसके मिड पॉइंट पर स्लोप ले रहे हैं, और से यहाँ भी देख लीजिए, पहले यहाँ भी देखिए, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर पाई बाई 2 से 2 पाई, अगर हम पाई 2 पाई ले लें, नहीं हाँ 2 पाई ले लें, तो फिर वही हो जाएगा, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। फिर यहाँ हो जाएगा, अगर इसके मिड पॉइंट पर अगर हम स्लोप ले लें, ये स्लोप, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये स्लोप दिखाता है क्या कि द फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर कोई स्लोप आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो बताता है कि फंक्शन न तो इंक्रीज कर रहा है और न ही डिक्रीज कर रहा है। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, कई बार पढ़ें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आइए कुछ और ग्राफ पर चर्चा करते हैं। यहाँ आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 ग्राफ दिए हुए हैं। 5 ग्राफ का हम अध्ययन करते हैं। पहला ग्राफ है, जरा देखिए, इसका एंड पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक बढ़ रहा है, देखिए ये वाला। फिर यहां से लेके यहां तक न बढ़ रहा है न घट रहा है, ये पॉइंट ये है। फिर यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन नहीं भी बढ़ रहा है। यहां पर देखिए नहीं भी बढ़ रहा है, यानी जो प्रवणता होगी इसकी, एफ डैश एक्स कर दो, एफ डैश एक्स,
चाहे m को, चाहे डिग्री एक्स ऑफ वाई को, चाहे f डैश एक्स को, जो प्रवणता है या तो ये 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। यहाँ 0 है, यहाँ 0 से बड़ी है, यहाँ 0 से क्या है, बड़ी है। पर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब कौन सा ओपन इंटरवल क्यों लगा दिए, क्लोज क्यों नहीं किए? क्योंकि ध्यान से सुन लो, लिखेंगे नहीं, इंड पॉइंट पर वी कांट ड्रा टेंजेंट। अंत्य बिंदु पर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। इसलिए हमने ये और ये पॉइंट छोड़ दिया, इसके बीच के पॉइंट्स को लिया, यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लिया है। यहाँ पर हमने लिखा है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहीं पर इंक्रीज नहीं भी कर रहा है, ठीक। इसलिए यह केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आइए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ए है बी। आप देखिए कि जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाएंगे y का मान बढ़ता चला जा रहा है, x का मान बढ़ाएंगे y का मान बढ़ता चला जा रहा है, x का मान बढ़ाएंगे y का मान बढ़ता चला जा रहा है। x का मान बढ़ने पर y का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली निश्चित रूप से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये स्ट्रिक्टली क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक तो नहीं इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और ये पूरे इंटरवल में चाहे जहां से ले लीजिए आपको मिलेगा कि फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में जो प्रवणता होती है f डैश एक्स, ये केवल ग्रेटर देन 0 होती है, ये इक्वल टू 0 नहीं होती। भाई यहाँ स्लोप पैरेलल था एक्स एक्सिस के, इसलिए इक्वल टू 0 यहाँ हमने लगाया है। यहाँ कहीं भी 0 नहीं है, कहीं भी 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो प्रवणता होगी वह क्या होगी, ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इसलिए कि ए और बी पर जो है, ए और यहाँ से अगर लें बी पर, तो बी पर हम टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है। ये हो गया। अब आइए यहां पर देखिए, इसमें देखिए यहां से लेके यहां तक घट रहा है इस पॉइंट तक, और यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो है ये न घट 0 है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। फिर यहां से लेके यहां तक ये क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ शो कर रहा है ये, ठीक है। यहां जो है, जो आपकी जो प्रवणता है वो निगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। अब चूंकि यहां पर न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, इसलिए इक्वल टू लगा दिया। तो f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू, जो जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर ये सब बातें नहीं याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और तो आप रट लेंगे कि जब या फिर 4 कंडीशन आप सिर्फ रट लेंगे। रटिए मत, समझिए। और जो इंट्रो पार्ट ठीक से नहीं पढ़ेगा वो सिर्फ रटेगा। अब मैथ रटी नहीं जाती, बिल्कुल नहीं रटी जाती। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप सवाल लगाते चले जाते हैं। अगर अन्य विद्यालय के बच्चे होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पाएंगे कि जो ये सब जितने कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर,
यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो और हार्ड है। उसको हमने इजी बनाया, इजी बना करके तब आपको हम दे रहे हैं। इसमें घंटों मेहनत हुई है, तब जा करके ये निकल के आता है। आप सोचते हैं सर पढ़ाया जा रहे हैं, आपको पता है इस वीडियो को बनाने के लिए 1 घंटा हमने पढ़ा है, बनाया है हमने, सब चीट बनाया है हमने, सब पढ़ा है। पढ़ने के बाद तब आपको दे रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, जितना मिनट पढ़ा रहे हैं आप देख ही लेंगे। इसके बाद कंप्रेसिंग 15 मिनट जाता है, अपलोडिंग में 15-20 मिनट चला जाता है। तो एक वीडियो के पीछे कितना मेहनत होती है, क्या करें। एक गार्जियन है, कहा साहब क्लास जैसी पढ़ाई तो नहीं होती। क्लास जैसी सिर्फ पढ़ाई इतनी नहीं होती कि हम लोग चढ़े नहीं हैं आपके ऊपर। जैसे आप अगर यहाँ क्लास में होते तो मैं कॉपी देखता और कार्यवाही करता, गार्जियन को सूचित करता, जो करना होता करता है। लेकिन आप मेरे हाथ में नहीं हो, बस यही एक कमी है और कोई कमी नहीं है। फिलहाल आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो, आपको डांटा जाएगा, आप खुद जिम्मेदार आदमी हो। इंडिया के टॉपर्स स्टूडेंट्स में आप लोग हो जो मैथ पढ़ते हैं। आपको कम से कम 6 घंटे रोज पढ़ना चाहिए, कम से कम 6 घंटे रोज पढ़ना चाहिए। लेकिन देखता हूं अपलोड हो रहा है, मोबाइल आपके पास है, नोटिफिकेशन जा रहा है, जाए पिक्चर देखोगे। अरे एक लड़का तो मिला मुझे जो पॉर्न वीडियो देख रहा था, नंगी फिल्म देख रहा था बेटा। जब मैं पकड़ा उसको, जाकर अंदर घुस करके जब मैंने देखा, कहा कि पहले तो कहा कि एक दिन मोबाइल खला लिए थे। जब देखा तो 15 दिन तक कंटिन्यूअस पॉर्न वीडियो देखी गई थी। तो बेटा ये नंगी फिल्म देखने से, आनंद लेने से अपना जीवन नष्ट कर रहे हो तुम। अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो पढ़ो पढ़ो, लेकिन क्या है, कुछ नहीं। पुराने बच्चे जो लाइक आता, पुराने बच्चे देखते हैं, आप लोग नहीं देखते हो। मत देखो, सोचो। तो बच्चे हैं ऐसे हमारे जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, जो पढ़े वो प्राप्त कर लिए, जो नहीं पढ़े भाई उनके लिए क्या है। चलिए यहाँ देखिए कि यहाँ हमने एक पॉइंट ए ले लिया है, यहाँ एक पॉइंट बी ले लिया है। आप देखिए कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y का मान घट रहा है, x का मान बढ़ रहा है y का मान घट रहा है, x का मान बढ़ रहा है y का मान घट रहा है। देख रहे हैं ना, लगातार घट रहा है, लगातार घट ही रहा है। यहाँ कहीं पर जीरो नहीं है, मतलब ये रेस्ट नहीं ले रहा है कि भैया बढ़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ बढ़ रहा था, रेस्ट मार लिया, फिर बढ़ा, यहाँ घट रहा था, रेस्ट मार लिया, फिर घटा। यहाँ तो लगातार घट रहा है, इसलिए इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जो यहाँ पर प्रवणता एफ डैश एक्स होगी वह हमेशा लेस देन 0 होगी, लेस देन 0, इक्वल टू नहीं होगी। इक्वल टू तो यहाँ रेस्ट मार रहा था इसलिए इक्वल टू कर दिया, यहाँ कहीं रेस्ट नहीं ले रहा है ये, इसलिए ये ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर जो भी ये साइन थीटा का ग्राफ है। ये अगर पूरे ग्राफ की बात करें हम, पूरे ग्राफ की, वहाँ अभी आपको पिछले इंटरवल में दिखाया, पिछले कुछ मिनट पहले दिखाया हमने, कुछ इंटरवल में बढ़ रहा है, कुछ इंटरवल में घट रहा है, कुछ इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। जब इस तरह का फंक्शन आ जाए, इंटरवल नहीं दिया गया है, इंटरवल की बात नहीं कर रहा है, तो आप सीधे लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। नाइदर इंक्रीजिंग न तो बढ़ रहा है, नॉट डिक्रीजिंग न तो घट रहा है फंक्शन। ऐसा फंक्शन में जो घट रहा है ना बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको नोट करें प्लीज। और यहां पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ए से बी तक। इन पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, नोट कर लें प्लीज। अब बेटा देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला है कि स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब कि आपको इंटरवल दिया रहेगा, पहले टाइप में इंटरवल दिया रहेगा और उस इंटरवल में आपको ये बताना होगा कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है फाइंड आउट द इंटरवल, इंटरवल बताइए इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ठीक है, एक में इंटरवल दिया रहेगा और दूसरे में इंटरवल निकालना होगा। दो तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। आज हमने वीडियो की टाइमिंग बढ़ा दिया है, कहेंगे सर रोज 30 मिनट में आपका खत्म हो जाता है, आज 45 मिनट लिया है हमने। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट टाइप का, प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos x is increasing or decreasing in given interval। गलत लिख दिया है, is strictly increasing or decreasing in given interval। तो आपको पता है कि फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू cos x, तो f(x) f डैश x बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन x। या इसको हटा ही दें, यहां लिखे हैं ए में दो दिया ना, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। पहला इंटरवल दिया है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π, हमने कहा इंटरवल दिया गया है, इसको आपको प्रूव करना है कि जो f(x) बराबर cos x है 0 से π इंटरवल में, 0 से π इंटरवल में स्ट्रिक्टली क्या है डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अब आप बताइए जो साइन x का, साइन x इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 to π, 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में जरा देखिए यहां पर ग्राफ साइन x का, ये π/2, ये π, ये क्या है, ये +1 वाले रेंज में है, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब पाई से 2π के बीच में यहां पर जरा देखिए ये वाला ग्राफ, मतलब कि 0 से π के बीच में साइन x क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव है पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव होता निगेटिव प्लस हो जाता। ध्यान दो पहले, इसका मतलब ये है कि f(x) इज लेस देन 0, मतलब f(x) का जो मान आएगा, चाहे आप साइन 0 रखें, चाहे π/2 रखें, चाहे π रखें, चाहे π/4 रखें, चाहे जो मान रख दे 0 π के बीच में, इसका मान हमेशा क्या आएगा निगेटिव ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, और सिर्फ देखो देख लो पहले, यार 0 तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि 0 ना तो निगेटिव होता है तो पॉजिटिव। f(30 डिग्री बराबर -1/√2 आया, f(45 डिग्री देखो क्या है 1/2 सर, -1/√2। ठीक है, f(60 डिग्री ले लो, क्या है -√3/2, मतलब 0 से π के बीच में ये जो आपका जो f(x) है यह निगेटिव ही निगेटिव है। यहाँ लिख दिया साइन x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन इंटरवल 0 बिटवीन 0 एंड π, इन इंटरवल बिटवीन 0 एंड π। तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये जो है हमेशा निगेटिव ही बना रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि f(x) इज लेस देन 0, so function is what strictly decreasing, बात समझ में आया।
फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बनाया था हमने केवल आपको दिखाने के लिए। 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। चलिए, अब यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स। बोलो बेटा, एंड साइन एक्स इज पॉजिटिव बिटवीन पाई टू 2 पाई, सॉरी निगेटिव। पाई और 2 पाई के बीच में साइन का मान क्या होता है, निगेटिव। देखो अभी ग्राफ खींच के दिखाया था। इसलिए जो एफ डैश एक्स होगा, ए भाई उल्टा लिख दिया हूं क्या यहाँ पर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ सही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू पाई, बिटवीन पाई एंड 2 पाई। ठीक है, तो अगर ये साइन एक्स का मान नेगेटिव हो जाएगा, आप निकाल भी सकते हैं। 180 में 30 जोड़ो, कितना होगा, 210 अंश। साइन 210 अंश का मान निकालो, देखो नेगेटिव आता है कि नहीं आता है, देख लो। इसे साइन 210 अंश किया बराबर साइन 180 प्लस 30। ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता था ACTS, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव, और रिलेशन नहीं चलेगा इसमें। माइनस साइन 30 डिग्री बराबर क्या हुआ, -1/2। देख रहे हो, देख रहे हो, पाई और 2 पाई के बीच में साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन की वैल्यू निगेटिव, यहाँ माइनस प्लस लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो गया। बोलो भाई, पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा देखो पहले एफ डैश 30 डिग्री और माइनस सॉरी एफ डैश 210 डिग्री माइनस साइन 210 डिग्री बराबर -1/2 बराबर +1/2। आ गया कि नहीं आ गया, पाई और 2 पाई के बीच में आया ना। अरे क्या है, 1/2 ग्रेटर देन 0 है। 1/2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो आपको मैं समझाने के लिए बता दिया। यहाँ लिख दिया ये हमने कि पाई और 2 पाई के बीच में साइन एक्स क्या होता है, निगेटिव, और निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। मतलब कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing in interval ओपन इंटरवल, या इसको नहीं भी लिखें क्योंकि इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल पाई 2 पाई। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई 2 पाई, यानी इसको कह सकते हैं बिटवीन पाई एंड 2 पाई। नोट कर लें प्लीज इसको। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो आपको पता है कि 0 से पाई में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, पाई से 2 पाई के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और 0 से जब 2 पाई कर लेंगे तो जितना इंक्रीजिंग उतना डिक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा ये, नाइदर डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग। नोट इट प्लीज, आई हैव लेस टाइम। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन ईच गिवन पॉइंट f(x) = x² - 4x + 6
इज पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो बेटा ये वीडियो अपने आप कट जाएगा मुझे पता है। तो इसको इंटरवल प्राप्त करने के लिए दो चीज हम पहले लेते हैं। पहले तो एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो यहां से हमको मिलता है क्रिटिकल पॉइंट, सीमांत बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। फिर क्रिटिकल पॉइंट को क्या करते हैं हम, लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद चेक करते हैं किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसको हम चेक करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच गिवन in which function is given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing strictly decreasing। तो दो काम करना है आपको। पहले तो f डैश x बराबर 0, तो f डैश x बराबर 0 रखेंगे। तो f डैश x क्या हो जाएगा बताओ इसका, 2x minus 4, 2x minus 4 is equal to 0, यानी x is equal to 2। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। ओके बेटा, अब चलिए अब हम लोकेट करते हैं इसको। ये 0 है, ये 2 है, ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। चलो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हम देखते हैं, लेफ्ट और राइट में। चलो लेफ्ट में अगर हम जाते हैं, क्या लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो जरा हम यहां पर हम x बराबर 4 लेते हैं, x बराबर 4, यानी f डैश x एट x इज इक्वल टू 4। क्या आया जरा देखो पहले, तो इसमें रखेंगे 4 का मान, f डैश x मान कितना है 2x माइनस 4, तो 2 इंटू 2x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 4 माइनस 4 बराबर 8 माइनस 4 बराबर प्लस 4 आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी पर, तो ऑलरेडी लगा ही रहता है यार ओपन इंटरवल। एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसके आगे हम चल रहे हैं, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट 2 को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्रिटिकल पॉइंट पर रख देंगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पर रख के देख लो। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, फिर देखते हैं हम इधर आते हैं, -4 ले लेते हैं यहाँ पर। तो f डैश x एट x इज इक्वल टू -4 बराबर क्या होगा ये 2x माइनस 4 में, तो 2 इंटू -4 माइनस 4 -12 मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। जब लेस देन 0 आ गया इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -∞ to 2। ठीक है, ये इंटरवल हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 6.2 में मिलेंगे। पहले इंट्रो पार्ट को कायदे से पढ़ लीजिए, इसके बाद कल हम लोग शुरुआत करेंगे क्या एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू so much for watching videos.